बिफोर वी बिगिन, बिफोर यू वॉच द फुल वीडियो, ये तीनों वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि इन तीनों वीडियो में मैंने सर्कल के बेसिक्स बताए हुए हैं। अगर आप इन तीनों वीडियो को देख लेंगे तो सर्कल के बेसिक तो आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। और 3.1 आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, और 3.2 भी 50% क्लियर हो जाएगा। मैं बेसिक पे वीडियो अपलोड जल्दी ही करूँगा, लेकिन मैंने सोचा पहले 3.1 की वीडियोस भी अपलोड कर ही देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कतें आएँ, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आप प्रैक्टिस सेट आराम से कर पाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं हूँ आदर्श और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स सम पावर म्यूजिक। It's not a game, it's a rich thing. दोस्तों हम कर रहे हैं एसएससी क्लास 10 का सर्कल लेसन नंबर 3 और प्रैक्टिस सेट 3.1। ये लेक्चर सर्कल लेसन का लेक्चर नंबर 1 है और प्रैक्टिस सेट लेक्चर नंबर 1 है। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे आज फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर। एडजॉइनिंग जब भी आता है सबके सब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए एडजॉइनिंग फिगर मतलब क्या, नियरर फिगर, मतलब जिस क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन के नज़दीक में जो फिगर है उस फिगर को आपको देखना है। ओके, तो यहाँ पे बोला है इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी। तो सेंटर सी वाला जो सर्कल है उस सर्कल का रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर बताया हुआ है। ओके, ये हो गई हमारी पहली बात। और यहाँ पे क्या बोला है, लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट ए। एट ए बोला है लेकिन ये पॉइंट ए है। ओके, और यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, मतलब हमें इन्हें फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पे क्या बोला है, एक सर्कल है जिसका सेंटर सी है और एक टेंजेंट है। ओके, तो चलिए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमारा फिगर यहाँ पे बन गया है। देखिए ये है सर्कल, सर्कल का सेंटर है सी और टेंजेंट है ए बी। ओके, अब देखिए हमें ढूंढना क्या है। ये रहा आपका टेक्स्ट बुक और यहाँ पे क्वेश्चन से देखिए क्या ढूंढना है हमें। पहले व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। ओके, तो यहाँ पे देखिए सी ए बी, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। और वाई मतलब क्या, रीज़न क्या है। एंगल जब हमें मिल जाएगा तो एंगल हमें कहाँ से मिला, क्यों मिला, उसका रीज़न देना है। तो हम लोग लिखते हैं नंबर, स्टेटमेंट, रीज़न फॉर्म में। तो यहाँ रीज़न में हम लिख देंगे लास्ट में। ओके, और यहाँ पे देखिए सेकंड क्या पूछा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी का डिस्टेंस क्या है फ्रॉम लाइन ए बी। लाइन ए बी से पॉइंट सी का क्या डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ पे भी रीज़न देना है, वाई पूछा है। और डिस्टेंस ए बी हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बी सी। ये डिस्टेंस बी सी हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। तो यहाँ पे ए बी सी इस एंगल की यहाँ पे बात हो रही है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने डायग्राम में एक ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे भी आपको वाई पूछा है, तो मतलब आपको रीज़न में लिखना है कि क्यों मिला आपको ऐसा, मतलब इस एंगल का मेजर आपको जो मिलेगा हमें। फॉर एग्जांपल अगर x मिलता है तो वो हमें क्यों मिला, व्हाट इज़ द रीज़न, वो रीज़न हमें लिखना है। तो अब हम यहाँ पे अपने डायग्राम पे आते हैं। गिवन जो मैंने अभी भी आपको बताया, मैं गिवन लिखता हूँ। ओके, अब देखिए गिवन कैसे लिखेंगे। एक सर्कल है और उस सर्कल का सेंटर है सी, तो लिखेंगे इन अ सर्कल विथ सेंटर सी है इसका, वो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला है, रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी। रेडियस बोला है। ओके, तो हमें रेडियस पता है, तो यहाँ पे रेडियस हम कहाँ पे बनाएंगे, देखिए रेडियस हम बनाएंगे ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन नहीं होगा क्योंकि हमें गिवन में बताया हुआ है, डायग्राम में नहीं दिया है, इसलिए हम डायग्राम में बनाएंगे। अगर गिवन में भी नहीं दिया होता और हम अलग से खुद से बना रहे हैं तब कंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे गिवन में दिया है लेकिन डायग्राम में नहीं बताया है, तो हम डायग्राम में बताएंगे। तो यहाँ पे हम ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ओके,
और अगर आप यहाँ पे देखें तो टू फाइंड में फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोला है, फोर्थ पॉइंट देखिए क्या बोला है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ए बी सी। ए बी सी के लिए भी इस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक सेगमेंट बनाना होगा, तो उसे में भी हम बनाएंगे, लेकिन हम कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये दोनों बातें हमें टू फाइंड और गिवन से मिली हुई हैं, हम खुद से नहीं कर रहे हैं, हमें खुद दिया गया है, इसलिए तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए क्या है, रेडियस बोला है, रेडियस क्या है, सी है इस वक्त, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ सी ए ऐसे लिखेंगे, इक्वल्स टू कितना बोला है हमें, 6 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। और बाद में बोला है लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट ए, तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट ए नहीं लिखेंगे, एट पॉइंट ए लिखेंगे, क्योंकि ए पॉइंट है। आपके टेक्स्ट बुक में भले सिर्फ ए ही लिखा है, लेकिन हम पॉइंट ए लिखेंगे, पॉइंट ए पे ये टेंजेंट है। ओके, अब देखिए टू फाइंड में भी आपको कुछ गिवन पार्ट दिया हुआ है। यहाँ पे टू फाइंड में देखिए पॉइंट नंबर 3 में बोला है डिस्टेंस ए बी इज 6 सेंटीमीटर, तो हमें बी सी डिस्टेंस बी सी पता करना है। तो यहाँ पे मतलब हमें डिस्टेंस ए बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ए बी भी हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका गिवन पार्ट। अब देखिए हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, जो आपको पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, देखिए मैं लिख के दे देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पहले क्या पता करना है, यहाँ पे ऐसे लिखा है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी, तो हम लिखेंगे मेजर एंगल सी ए बी हमें फाइंड आउट करना है, पूरा स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे क्या बोला, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। और उसके बाद थर्ड क्या पूछा है हमें, डिस्टेंस ए बी वो गिवन पार्ट है, ओके, वो हमें बताया गया है, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बी सी फाइंड आउट करना है। और फोर्थ क्या पूछा है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, तो मेजर एंगल ए बी सी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया गिवन आपका टू फाइंड, और ये फिगर हो गया है आपका, यहाँ पे मैं फिगर में भी लिख देता हूँ 6 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ए बी का मतलब भी होता है लेंथ ए बी, ओके। देखिए डिस्टेंस ए बी में क्या होता है, ये दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है वो होता है, और लेंथ ए बी जो होता है वो सेगमेंट के लिए होता है, और डिस्टेंस जो होता है वो पॉइंट्स के लिए होता है। बात ध्यान में रखिएगा, लेंथ होता है सेगमेंट्स के लिए और डिस्टेंस होता है पॉइंट्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट ए और बी के बीच में डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, और ए बी क्या है, वो है सेगमेंट, तो उस सेगमेंट का लेंथ भी 6 सेंटीमीटर ही आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ, ओके। यहाँ पे अब हम देखिए पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, मेजर एंगल सी ए बी हमें ढूंढना है, ओके। सबसे पहले देखिए रेडियस का लेंथ दिया हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, ये टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, सर्कल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि टेंजेंट क्या होता है, ओके। तो यहाँ पे टेंजेंट क्या होता है, ये अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये आप ओरली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वही गिवन लिखेंगे लाइन ए बी इज द टेंजेंट, ये टेंजेंट है, ऑफ द सर्कल विथ सेंटर सी, द सर्कल विथ सेंटर सी, ओके। और डिस्टेंस है ए बी का कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये सब कहाँ पे हमें दिया हुआ है,
गिवन एंड फिगर। ओके, अब देखिए हम सेकेंड पॉइंट क्या करेंगे। ये सेकेंड पॉइंट जो है बेसिकली थ्योरम पे ही बेस्ड है, टेंजेंट थ्योरम पे। अब देखिए टेंजेंट किसे कहा जाता है, जब कोई लाइन सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करती है और परपेंडिकुलर, रेडियस को परपेंडिकुलर होती है। तो देखिए यहाँ पे ये ए बी जो है वो टेंजेंट है। ओके, तो मतलब वो सी ए को परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर हुई तो मतलब क्या हुआ, एंगल सी ए बी 90 डिग्री हो जाएगा। और हमें सी ए बी ही तो पूछा है, तो सी ए बी का कितना मेजर होगा, 90 डिग्री। तो लिख देंगे, आपका 2 ही स्टेप में इसका आंसर आ गया है। मेजर एंगल सी ए बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट थ्योरम। बस आपका ये फर्स्ट जो आपको पूछा था, पहले जो पूछा था वो हो गया है। तो यहाँ पे डब्बा बना देंगे क्यूट सा। तो यहाँ पे हमने ये फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा भी कंप्लीट हो गया है, ये हमें मिल गया है। अब देखिए दूसरा क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी का डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ए बी। ओके, ये लाइन आपकी ए बी है, ये लाइन आपकी ए बी है, और सी, पॉइंट सी जो है वो ए बी से कितने डिस्टेंस पे है वो आपको पूछा है। सेगमेंट जो ए बी है वो सर्कल को टच कर रही है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये जो ए बी है सर्कल को टच कर रही है, तो ए पॉइंट जो है सर्कल के सरकमफरेंस पे भी आया हुआ है। ओके, तो मतलब मैं अगर इसमें देखूँ अच्छे से तो देखिए ए बी जो है उसका पॉइंट ए लाइन पे भी आया है, सर्कल पे भी आया है। तो मैं अगर लाइन को मिटा दूं, इरेज कर दूं, तो क्या पूछा जाएगा, क्या बनेगा, सी का जो डिस्टेंस है वो सरकमफरेंस से पूछा जाएगा। अगर लाइन रहेगी तो लाइन से पूछा जा रहा है, लेकिन अगर लाइन नहीं रहेगी, पॉइंट ए रहेगा, तो क्या हमें सिर्फ डिस्टेंस ए सी पूछा जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस ए सी तो हमें दे रखा है ना, देखिए रेडियस बोला है, इन शॉर्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है डिस्टेंस ए सी। तो देखिए सी ए लेंथ है, लेंथ सेगमेंट्स के लिए होता है और डिस्टेंस पॉइंट्स के लिए होता है। यहाँ पे भी ये देखिए लेंथ सी ए दे रखा है, तो यहाँ पे पॉइंट भी सी और पॉइंट ए के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस सी ए, और क्या हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर। तो ये आपको गिवन में ही दे रखा है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको भी सॉल्व करेंगे। ये भी 2 ही स्टेप में आपका आंसर आने वाला है। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C from line AB equals to radius of the circle। देखिए यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस पूछा है ए बी से, लेकिन ए बी का एक पॉइंट सर्कल पे टच्ड है, तो डिस्टेंस ए सी पूछा जा रहा है, लेकिन ए सी क्या है, वो तो रेडियस है। तो मतलब जो डिस्टेंस हमें पूछा जा रहा है वो डिस्टेंस ए सी के इक्वल है, और रेडियस तो हमें दे रखा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी इक्वल्स टू, अब रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या रीज़न आएगा, फ्रॉम 3 गिवन एंड फिगर, क्योंकि हमने ये पॉइंट 3 से उठाया है और गिवन में भी बोला गया है, देखिए यहाँ पे, और फिगर में भी हमने किया है, इसलिए गिवन एंड फिगर दोनों आएगा। यहाँ पे लिखेंगे गिवन एंड फिगर। तो यहाँ पे जो हमने ये लिखा है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी इक्वल्स फ्रॉम डिस्टेंस, ये जो है इसका रीज़न आएगा सिर्फ फिगर आएगा, क्योंकि हमने फिगर में से देख के फाइंड आउट किया है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ फिगर ही लिखेंगे, गिवन नहीं आएगा, क्योंकि ये हमें गिवन में नहीं दिया है। और इसको भी हम बॉक्स कर देंगे, क्योंकि यही हमें पूछा गया था सेकंड पॉइंट, और ये हमें मिल गया है,
तो इसे भी हम बॉक्स कर देंगे। यहाँ पे आप देयरफॉर को भी बॉक्स में मत कर देना, ठीक है। यहाँ पे मेरा यहाँ से डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया था, यहाँ पे मुझे यहाँ से देयरफॉर लिखना चाहिए था, ठीक है। मैं यहाँ से लिख देता हूँ। देयरफॉर को आप कभी भी बॉक्स मत करना, ओके। अब देखिए हमें नेक्स्ट क्या पूछा है, डिस्टेंस BC। देखिए डिस्टेंस BC पूछा है, BC पूछा है। हमें क्या क्या दिया है, देखिए हमें CA मिल गया, डिस्टेंस CA, क्योंकि ये है रेडियस हमें पहले से दिया हुआ है, और हमें डिस्टेंस AB भी दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, BC। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेजर एंगल ये तो हमें 90 दिया हुआ है। देखिए हमें यहाँ पे मिला है, तो मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, उसमें की 2 साइडें हमें दी हुई हैं। तो हमें तीसरी फाइंड आउट करनी है, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए कैसे लिखना है इसको, इन ट्रायंगल CAB मेजर एंगल CAB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमें कहाँ से मिला, फ्रॉम टू। देखिए यहाँ हमें फाइंड आउट किया था CAB, और CAB है ये, तो इसीलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। लिखेंगे 6 पॉइंट, देयरफॉर ट्रायंगल CAB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे कोई रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है, तो अब लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल CAB। अब देखिए CAB में क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे लेंथ हमें CA दिया हुआ है गिवन में, ओके। CA इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, एंड देखिए डिस्टेंस और लेंथ एक ही होता है, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस AB भी हमें दे रखा हुआ है, वो भी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन एंड फिगर। अब बस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस का है, BC है, ओके। ये BC हाइपोटेनियस है, तो लिखेंगे लेंथ BC स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ CA स्क्वायर प्लस लेंथ AB स्क्वायर। रीज़न लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे हम वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे। लेंथ BC हमें फाइंड आउट करना है, उसे वैसे ही रखेंगे। लेंथ CA है 6 सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी आएगा 6 स्क्वायर। रीज़न लिखेंगे फ्रॉम 7 and 8, क्योंकि देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये मिला है, तो इसलिए 8 भी लिखेंगे पॉइंट, और हमें वैल्यूज़ यहाँ से मिली हैं, तो हम इसलिए 7 and 8 दोनों लिखेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 में स्क्वायरिंग करेंगे। लेंथ BC स्क्वायर को वैसे ही रहने देंगे, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, उसके बाद 11th में 36 और 36 को ऐड करेंगे, यहाँ पे आएगा आपका 72, और यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा BC, और ये हो जाएगा √72। रीज़न लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि 72 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें आंसर तो √ में ही आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका। यहाँ पे 72 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, कैरी 1, 2 6 ज़ा 12। यहाँ भी 2 से ही करेंगे, 2 18 ज़ा, उसके बाद 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, एंड 3 1 ज़ा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, 2 3 ज़ा 6, एंड आंसर आएगा 6 √2। जिन्हें नहीं समझा है, मैं इनके लिए पहले 2 × 2 ये पूरा मतलब जैसा दिया है वैसा मैं लिख लेता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ अपने। तो यहाँ पे देखिए लेंथ BC का फैक्टराइजेशन है 2 × 2, और देखिए क्या है, × 2 × 3 × 3।
ओके, ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे बार लगाएंगे पेयर्स को, और यहाँ पे जो पेयर्स हैं उनको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे लेंथ बी सी इक्वल्स टू 2, ये जो पेयर है उसको बाहर निकालेंगे तो वो 2 टर्म से सिंगल टर्म बन जाएगा, और ये जो एक टर्म है पूरा, मतलब यहाँ पे टोटल 2 टर्म है, तो इनको बाहर निकालेंगे तो बाहर आने के बाद ये बन जाएंगे, ये एक ही टर्म बन जाएगा, और अंदर तब क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो अंडर रूट 2। उसके बाद यहाँ पे हम 3 2 हो जाएगा 6, बी सी इक्वल्स टू लेंथ बी सी इक्वल्स टू 6 अंडर रूट 2, और हमें लेंथ किस में दिए हैं, लेंथ दिए हैं हमें सेंटीमीटर में, तो हम लगाएंगे सेंटीमीटर, और इसके ऊपर भी हम बॉक्स बना देंगे। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे मैंने रीज़न क्यों नहीं लिखा है। रीज़न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपने पहले से ही रीज़न लिख रखा है कि हम आंसर किससे लाने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, तो यहाँ लास्ट में रीज़न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट करेंगे। देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी सी फाइंड आउट करना है, ए बी सी एंगल बी फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम आप सामने ही रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे 16 पॉइंट पे देखिए इन ट्रायंगल ए सी ए बी लेंगे हम, ए सी इक्वल्स टू ए बी है। ओके, देखिए ए सी जो है वो ए बी को इक्वल है, यहाँ पे सेग ए सी लिखेंगे। ओके, सेग ए बी इक्वल्स टू सेग ए सी, और सेग ए बी इक्वल क्यों है, क्योंकि देखिए इनके लेंथ इक्वल हैं, तो इसीलिए ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे अब लिखेंगे रीज़न गिवन एंड फिगर, और यहाँ पे 17 पॉइंट देयरफॉर मेजर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू मेजर एंगल ए सी बी। रीज़न आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ये थ्योरम हमने 9th स्टैंडर्ड में पहले से पढ़ा हुआ है, अगर आप नहीं जानते तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम इन दोनों को एक्स एज्यूम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट मेजर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू मेजर एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एक्स डिग्री लेंगे। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे एक्स डिग्री लेंगे, और यहाँ पे आप 2 चीज़ें लिख सकते हैं, एक है सपोजिशन और दूसरा है एजम्पशन। ये दोनों में से आप कोई भी लिखेंगे चलेगा, दोनों का मीनिंग सेम है, बस खाली वर्ड्स अलग हैं। यहाँ पे हमने सपोज किया है, मतलब हमने खुद से एज्यूम किया है, तो इसीलिए ये दोनों ही चलेंगे। अब यहाँ पे 19 पॉइंट देखिए, एक प्रॉपर्टी हमने बहुत पहले ही पढ़ी है कि कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल आइसोसेलेस, कोई भी स्केलिन ट्रायंगल हो, कोई भी हो, वो ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन यानी सम 180 डिग्री होता है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे, इन ट्रायंगल सी ए बी मेजर एंगल, ये तीनों को ऐड करेंगे, लिखेंगे अब ए बी सी प्लस मेजर एंगल बी ए सी प्लस मेजर एंगल सी ए बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। बस अब क्या करना है, अब तो यहाँ पे हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 20 वाला लिखेंगे 20 पॉइंट। अब देखिए ये दोनों को हमने एक्स एज्यूम किया है, किसको एज्यूम किया है, ए बी सी को और ए सी बी को। यहाँ नेमिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, देखिए यहाँ पे आएगा मेजर एंगल बी सी ए। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए मिडल में आ रहा है 2 बार, तो 2 बार नहीं आने देना, एक ही बार को ए को आना है। देखिए बी मिडल में 1 बार आया है, सी भी आया है और ए भी आया है, ए बी सी। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं कि हमने एंगल सही लिखे हैं कि नहीं। अब देखिए ए बी सी को हमने एक्स एज्यूम किया है, ए सी बी या फिर बी सी ए, मीनिंग वही है, बस खाली ये दोनों ओवरलैप हो गए हैं। तो ये दोनों को हम लिखेंगे एक्स डिग्री
प्लस x डिग्री प्लस अब CAB का एंगल क्या है, वो है 90 डिग्री, क्योंकि हमें पॉइंट नंबर 2 में हमने इसे फाइंड आउट किया था। तो रीज़न देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, 180 डिग्री हम लिख देते हैं। रीज़न आएगा फ्रॉम 2 18 एंड 19। ओके, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x डिग्री लगाएंगे प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड 22nd स्टेप यहाँ पे आएगा 2x डिग्री इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री, यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आएगा 2x डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, क्योंकि अब इसको आगे भी सॉल्व करना है। यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू 90/2, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 जो है मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे आएगा तो डिवीज़न हो जाएगा। तो आप बस खाली डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आएगा x इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब देखिए x हमें क्या है, x हमारे पास देखिए हमने x किसको एज्यूम किया है, ABC को और ACB को, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है वो देखिए, हमें ABC फाइंड आउट करना था, इसीलिए हम ACB नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर मेजर एंगल ABC इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर मेजर एंगल ABC इक्वल्स टू 45 डिग्री। रीज़न देखिए क्या आएगा, फ्रॉम हमने ABC को x कौन से पॉइंट में एज्यूम किया था, 18th पॉइंट पे, तो लिखेंगे फ्रॉम 18 एंड 25, ये 25th स्टेप है, तो यहाँ पे लिखेंगे 25। बस अब इसे भी हम बॉक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसे बॉक्स कर दिया है। और एक बात दोस्तों, मेजर एंगल ABC को फाइंड आउट करने का एक और मेथड है, अगर आपको वो मेथड पता है मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि सेकंड मेथड क्या है इसे फाइंड आउट करने का, तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका सेकंड मेथड क्या है, कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में पता है भी या नहीं। ओके, ये आपको आपकी 10th की टेक्स्ट बुक में ही मिलने वाला है। ओके, तो चलिए मैं मिलता हूँ अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट भी कीजिएगा। और अगर जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और मुझे टॉपिक भी अच्छे से सजेस्ट कीजिएगा।